इलाहाबाद में सरेआम उमेश पाल का मारा जाना, अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर होना, साबरमती जेल से उसे लाना और फिर 3 लड़कों के द्वारा मारा जाना, अतीक का अशरफ का अंत होना, ये 52 दिन है। और इन 52 दिनों की कहानी है कसारी मसारी, जिसके लेखक हैं विद्वान पत्रकार मनोराजन त्रिपाठी जी। मनोज जी, इस कसारी मसारी को लिखने में आपने बहुत रिसर्च किया, आखिर क्या है ये 52 दिन? देखिए, ऐसा है कि अतीक अहमद का जिस तरीके से मर्डर हुआ, दोनों एक हथकड़ी में बंधे थे। 3 लड़के आते हैं, 3 लड़कों के हाथ में जिगैना पिस्टल है 9.5 लाख रुपए की, जिनकी जेब में 90 रुपए नहीं होंगे। हालत ये है उनकी, ऐसे घरों से है वो जी। ऑटोमेटिक है, एक बार घोड़ा दबाने पे एक गोली नहीं निकलती, एक बार घोड़ा से 5-7 गोली निकलती है। अतीक को मारना, जय श्री राम चिल्लाना, पुलिस खड़ी देख रही है, जबकि भीषण सिक्योरिटी में है वो बहुत, और कोर्ट के उस पर है जी। होल्स्टर में भी हाथ नहीं गया, आराम से सरेंडर होने दिया गया। ये जो विजुअल था वो मेरे लिए एक खतरनाक विजुअल था। मैंने किसी को ऐसे मरते नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। तो वो दोनों का हथकड़ी में बंधे होना, होल्स्टर में हाथ ना डालना और ऐसे ही सरेंडर कर देना, और 9.5 लाख की जिगाना। देखिए, मैं जब जिगाना की बात करता हूं तो जिगाना इस पूरे मर्डर में एक बड़ा कैरेक्टर है, बहुत बड़ा कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसे है? जो टर्की में पिस्टल बनी, टर्की से अजरबैजान आती है, अजरबैजान से ईरान आती है, ईरान से पाकिस्तान आती है, और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराई जाती है पंजाब के गुरदासपुर इलाके में। वहां से लॉरेंस विश्नोई गैंग जी ये पिस्टल इन लड़कों को सप्लाई करता है। ये लड़के इसी पिस्टल से जाकर मार देते हैं अतीक अहमद को। तो ये विजुअल मुझे ठीक याद दिला देता है तालिबान की। तालिबान जब अफगानिस्तान में पूरा कब्जा कर रहा था तो एक इलाका था पंजशीर जी। उस पंजशीर इलाके में तालिबान कब्जा नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि अहमद शाह नाम के एक जीदार आदमी तालिबान को घुसने नहीं दे रहा था। कबायली नेता उसको लोग कहते थे लॉयन ऑफ पंजशीर। अब उसको कैसे मारा जाए? तो एक इंटरनेशनल चैनल अहमद शाह का इंटरव्यू लेने आया। रिपोर्टर था, कैमरामैन था, क्रू था, ये इंटरव्यू चल रहा है। अचानक इंटरव्यू चलते चलते तीनों लोग अपने बेल्ट का बटन दबाते हैं और उड़ जाते हैं, और अहमद शाह मर जाते हैं। यानी वो फर्जी क्रू था, वो नकली मीडिया वाले थे, और ये सब तालिबान के सुसाइड बॉम्बर्स थे जिनको अहमद शाह को मारना था। आइए घूम के पलटिए और अतीक पर आइए जी। 3 लड़के बुरी हालत वाले, जिनकी कोई माली हैसियत नहीं है जी, 9.5 लाख की जिगाना लेके नकली मीडिया बनके, जिनके पास आईडी भी थी, कैमरा भी था, बैग भी था, ठीक अहमद शाह के अंदाज में अतीक अहमद और अशरफ को मारते हैं। ये मिल गई चीज। ये पूरे 52 दिन की कहानी उमेश पाल की हत्या से है। वहां से चली अतीक के खिलाफ एफआईआर, जेल से गुजरात की अतीक निकला, 2 बार आया। एक बार पहले सुनवाई हुई, वापस चला गया, दोबारा फिर आया। दोबारा अतीक को इलाहाबाद के उस अस्पताल में मार दिया गया। उस अस्पताल में जहां वो बाहर आ रहा था, जहां बाइट ले रहे थे पत्रकार, और तब मारा गया। उससे ठीक पहले वो चेकअप रूम में था, जहां डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। उस चेकअप रूम में मारने का उसको प्रयास किया गया था। इसलिए किया गया, पहले क्यों वो फेल रहा? जब वहां ये तीनों लड़के पहुंचे तो जगह बहुत छोटी थी। अच्छा। तो इन लोगों को ये बताया गया कि यहां पे फायरिंग अगर की गई तो गोली मीडिया को लग सकती है और लोगों को लग सकती है। हमें पिस्टल ऑटोमेटिक है तो यहां नहीं मारते हैं, चलाओगे तो एक ही साथ निकलेगी, सटासट निकलेगी। तो वो लोग आगे बढ़ के आते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं, फिर वहां इनको मारने, ऐसे एक बार कोर्ट में मारने की भी प्रयास, 3 अटेम्प्ट हुए हैं अतीक को मारने के। और एक बार अटेम्प्ट गाड़ी के दौरान, जब वो शायद टॉयलेट करने उतरा है, तब भी एक बार वहां थे लड़के। ये लड़के लगातार चल रहे, मूव कर रहे हैं। इस तरीके से उसको मारा गया।
बड़ा प्रश्रय था इनको। और हाँ, अतीक कैसे अतीक बना, डॉन कैसे बना? क्योंकि उस समय डॉन नहीं होते थे, रंगबाज होते थे। उसने अपने गुरु चांद को मारा और चांद रंगबाज को मारकर वो डॉन हो गया। इन लड़कों ने जब मारा और सरेंडर किया, जब इनसे बाइट ली गई कि क्यों मारा, तो उन्होंने कहा हमें डॉन बनना था। तो कैसे बनोगे डॉन? बोले एक बड़े डॉन को मार डालो तो सबसे बड़े डॉन बन जाओगे। तो अतीक ने जहां से शुरू किया था, जहां से अतीक ने शुरू किया था, वहीं अतीक खत्म हो। चांद बाबा को मारकर वो रंगबाज से डॉन हुआ, ये डॉन से बड़े डॉन हो गए। वो कसारी मसारी जो एक बबूल का जंगल है इलाहाबाद में जी, 70 के दशक में अतीक ने पहला मर्डर वहां पे किया था और कसारी मसारी के जंगल में फेंक दिया था। उसी कसारी मसारी के जंगल में ही एक झोपड़ी थी जहां अतीक पैदा हुए थे, उनके पिता तांगा चलाते थे। उसी कसारी मसारी का हिस्सा जंगल कटते गए, रिहायश होती गई। उसी कसारी मसारी से जुड़ा हुआ चकिया इलाका है जहां अतीक रहते थे। अतीक का जब अंत होता है, जब अतीक मारा जाता है, तो उसको दफनाया कहाँ जाता है? उसी कसारी मसारी में। तो इसीलिए इस किताब का नाम कसारी मसारी है कि वहीं पैदा हुए, वहीं दफना दिए गए, वहीं से जरायम शुरू, वहीं पे जरायम खत्म। जरायम शुरू हुआ और जरायम से ही खत्म हुआ, इसलिए उस किताब का नाम कसारी मसारी। अब आते हैं, आपका सवाल था कि प्रश्रय था। देखिए प्रश्रय तो था, प्रश्रय ऐसे था कि मेरठ जेल में, मेरठ ही जेल है शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो, राठी भाटी गैंग है एक। इनके एक बार जेल में बंद होने के दौरान ये जो लड़का था, पहला वाला लड़का, ये साथ में उनकी सेवा एवा करता था। जैसे आज भी अगर कोई लड़का आपसे कहे कि मैं पत्रकार बनना चाहता हूं, तो आप उससे 4 बातें कहेंगे और आपको चारों बातों में पता लग पाएगा ये पत्रकार बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, है ना? आप उससे कहेंगे अच्छा ठीक है एक स्क्रिप्ट लिख के दिखा दो, उसने लिख दी तो ठीक, वरना आप जान जाओगे। या आप किसी से कहेंगे कि माइक लो और आज विधानसभा सत्र में जो कुछ हुआ है उस पर एक 2 मिनट का लाइव बोलो, आप तुरंत पकड़ जाएंगे। ऐसे उनको पता लग जाता होगा कि शाहरुख खान हो सकता है, ऐसे किसी क्रिकेटर को पता लग सकता होगा कि ये तेंदुलकर हो सकता है। ऐसे जो बदमाश होते हैं उनको भी मालूम होता है कि हाँ इसके अंदर दम है, ये यहां से खुला है, किसी को भी मार देगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। मेरे ताऊ जी थे, स्वर्गीय राम प्रसाद त्रिपाठी नाम था, वो कर्मचारी नेता थे। दूसरी कर्मचारी यूनियन से उनकी अदावत चलती थी, मामला बढ़ गया। एक दिन दूसरी कर्मचारी नेता के एक बदमाश ने मेरे ताऊ जी को 5-7 गोली मार के नगर निगम कानपुर में मार डाला, हत्या हो गई। मुझे खबर लगी तो उस दौरान मैं करीबन 10 किलोमीटर दूर था। मुझे जब खबर लगी तो मैं गाड़ी स्टार्ट की और चला आ रहा था। तो कानपुर में एक फजलगंज इलाका है, वहां मुझे एक लड़के ने ऐसे करके हाथ दिखाया, तो मैंने उसको बिठा दिया। कहाँ जाना है? मैंने कहा मैं पोस्टमार्टम हाउस जा रहा था। तो मैंने कहा जल्दी बैठो, जल्दी जाना है। फिर उसने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा पोस्टमार्टम हाउस जा रहा हूँ, मेरे ताऊ जी की हत्या हो गई। तो उसने मुझसे कहा कि भैया 500 रुपये दीजिएगा तो हम आपका काम कर देंगे, सत्य घटना बता रहा हूँ। हमने कहा क्या काम कर दोगे? बोले जो मारे हैं आपके ताऊ जी को हम 500 रुपये में उनको मार देंगे। मैं अपनी व्यक्तिगत ही बता, मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा, इंसान बेशकीमती होता है, इंसान की हत्या नहीं की। जिन्होंने मारा है उन्होंने गलत किया। अगर तुम 500 रुपये में किसी आदमी की हत्या करने जा रहे हो, या मान लो 5 करोड़ भी है, वो ठीक नहीं है। तो ये वैसे ही लड़के होते हैं जैसे उसने मुझसे कहा 500 रुपये, वैसा ही वो उनको दिखाई दिया कि इस लड़के में दम है, ये किसी को मार सकता है। इसलिए ये मसला उठा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में प्रिंस तेवतिया थे। प्रिंस तेवतिया ने इसको ट्रेनिंग दी जिगाना चलाने की। जिगाना चलाना भी एक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग है। आप अगर गौर करें, मैं इस समय खड़ा नहीं हो सकता, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं ना, स्टेपिंग करते हैं, जी। फिर पीछे आते हैं, फिर ये करते हैं, चिड़िया उठाते हैं, वो स्टेपिंग सिखाई जाती है। वजह कहीं टारगेट ही आपको ना पकड़ ले। अगर आपने पिस्टल निकाली और स्टेपिंग करके नहीं मारा तो पता लगा उसने आपको पकड़ लिया, आपकी पिस्टल छीन ली। इसलिए ऑटोमेटिक थी कि मतलब मरना गारंटीड था। तो आप गौर करिए, तो वो स्टेपिंग करके मार रहे थे, उछल के मार रहे थे। गौर किया आपने? एकदम। ये ट्रेनिंग दी गई। और इसने अपने 2 साथियों को पाठा के जंगल में ट्रेनिंग दी है, बुंदेलखंड में। वहां से इनके पास ये आया कि ग्रिप बना के मारो, ग्रिप बना के दूर रह के मारो। यही मसला
हुआ ये, जितेंद्र गोगी जो लॉरेंस गैंग का आदमी था, तिहाड़ में बंद था। इसी तरीके से लॉरेंस गैंग का, एंटी लॉरेंस गैंग का एक बंदा था टिल्लू तेजपुरिया, वो भी तिहाड़ में बंद था। उधर गोल्डी बराड़ के भाई की हत्या हुई, इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाले को मारा, फिर विपरीत वाले जो दुश्मन गैंग था लॉरेंस का, उसने उठा के प्रिंस तेवतिया को मार दिया। अब यह था कि टिल्लू तेजपुरिया को मारना है, तो टिल्लू तेजपुरिया को तारीख पे आना था, ये लड़के थे वहां, लेकिन टिल्लू तेजपुरिया उस दिन तारीख पे नहीं आया। जितेंद्र गोगी आ गया। उस दौरान ये सारी प्लानिंग हुई, अतीक का टारगेट दिया गया, ये सब कुछ किया गया। जिस दिन ये हुआ है उसी दिन 3 वकील आए। रोहिणी कोर्ट की बात है। अच्छा, दिल्ली रोहिणी कोर्ट की बात है। और उन्होंने आके पिस्टल निकाली और जितेंद्र गोगी को मार दिया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, जिसने अतीक का जिम्मा सौंपा था इनको। ये चेन ब्रेक हो गई, कट गई। यूपी से सुपारी चली, मेरठ जेल पहुंची, मेरठ जेल से पंजाब लॉरेंस बिश्नोई गैंग, तिहाड़ होती हुई रोहिणी गैंग में टूट गई। तो 3 थ्योरी है। एक थ्योरी ये कहती है, ये कहते हैं लोग कि विपक्ष ने अपना आदमी लगा के मरवा दिया अतीक को, ताकि योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे में घिर जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जब अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा कि आप बसपा का नाम नहीं ले रहे, इस अपराधी को बसपा ने प्रश्रय दिया है, इसलिए कहा था अखिलेश यादव ने, क्योंकि मायावती ने अतीक की बीवी को मेयर का टिकट दे दिया था उसी दौरान। तब योगी आदित्यनाथ जब क्रोध में आए हैं तो उन्होंने कहा था पाले पोसेंगे आप माफिया को, उसको फूलों की पुष्पमाला पहनाएंगे आप, और उसके भरण पोषण की हम उसका आरोप लगाएंगे हम पर, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, हमारी सरकार इसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। ये बयान तो थ्योरी आती है कि विपक्ष ने उसको गैंगअप करके अतीक को मरवा दिया ताकि योगी आदित्यनाथ घिर जाए। दूसरी थ्योरी है कि वो व्हाइट कॉलर लोग जो दिल्ली से लेके और लखनऊ तक बैठे हुए हैं, उनका करीबन 5-5.5 हजार करोड़ अतीक के साथ लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब अतीक बोझ हो गया उमेश पाल की हत्या के बाद, लिहाजा इसको निपटवा दो। तीसरी थ्योरी आती है कि वो जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ की प्रश्रय थी तो अतीक को मरवा दिया गया। तो ऐसे 3 थ्योरीज जो है वो मार्केट में आती है। इन 3 थ्योरीज पर ही सारी बात चलती है। लेकिन चेन ब्रेक हो गई जितेंद्र गोगी के मारे जाने से, इसलिए फुल एंड फाइनली वो खुल नहीं पाया। पर मेरी किताब में जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो चेन ब्रेक हुई है। मेरी किताब में इन 3 थ्योरीज पर भी आप देखेंगे, मेरी किताब में आप ये पाएंगे कि वो जो बात कही गई थी कि शाइस्ता को दौड़ने दो, जहां रुके वहां सायरन बजा दो गाड़ी का, वो वहां भाग जाएगी, उसको भगाओ, हफा हफा के उसको बेदम कर दो। ऐसे ही गुड्डू मुस्लिम को बांग्लादेश भाग जाने दिया गया। वो सारी चीज उसमें है। इस तरीके से वो अतीक की 52 दिन की कहानी लिखनी पड़ी। तो ये अतीक को आप तब कवर करते थे। हाँ। आप प्रयागराज जाके कवर किया। हाँ। आपने जब वो कानपुर से चुनाव लड़ने का ठान लिया, कवर किया। जब बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले के साथ गए, आप कानपुर के रहने वाले हैं। बिल्कुल। अतीक जिस तरीके से निकला वो इंटरनेशनल आदमी हो गया। देखिए, कोई सामान्य अपराधी या सामान्य माफिया नहीं रहा। हाँ। मतलब पूरे देश में, गुजरात में, पंजाब में, बिहार में, यूपी में खासकर उसका एक दबदबा था। बिल्कुल। और वो पॉलिटिकल आदमी भी हो गया था। बिल्कुल। वो अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष था सोनेलाल पटेल के जमाने में। प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल था। बिल्कुल। और कहा जाता है कि वो एमपी था, उसके 1 वोट से सरकार बच गई थी, गिर गई थी, बहुत सारी कहानियां हैं। मेरी अतीक से मुलाकात 2004-05 के आसपास विधानसभा में पहली हुई जी। इसके बाद मुलायम सिंह ने लखनऊ के लक्ष्मण मेरा पार्क में कुर्मी महासम्मेलन किया। उस कुर्मी महासम्मेलन में अतीक भी मंच पे था। कुर्मी महासम्मेलन इस वक्त कुर्मी बहुत चरम पे है मामला। अतीक मंच पे था, वहां अतीक से मुलाकात हुई, बात होती थी, पहचानता था, मनोज भाई कह के बातचीत चलती थी। मनोज भाई था तो मनोज भाई, अतीक भाई, ऐसे बातचीत। अच्छा, हमारी आपकी सबसे बातचीत होती है। मतलब इस देश में बड़े बड़े नेता हुए जो बाद में
अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकल गए तो ठीक है। अतीक अहमद 4 बार का विधायक है जी। 1 बार का सांसद है। अपना दल ने भी उसको आगे बढ़ाया और मुलायम सिंह ने भी उसको आगे बढ़ाया। मायावती ने उसकी पत्नी को टिकट दे दिया। मुलायम सिंह ने मंच पर बैठ के उसके कुत्ते से भी हाथ मिलाया है। अब बची कांग्रेस, तो कांग्रेस ने परमाणु संधि जी। के दौरान उसका 1 वोट लिया अपनी सरकार बचाने के लिए। हालांकि मुलायम सिंह ने मनमोहन सिंह के पक्ष में वोट डालने से मना किया था। क्यों? क्योंकि उस परमाणु संधि की वोटिंग नो कॉन्फिडेंस को लेकर मुलायम सिंह कम्युनिस्ट के साथ खड़े हुए थे और वो मनमोहन सरकार का ये मोशन फेल करना चाहते थे। लेकिन चूंकि मायावती की आंख में हमेशा किरकिरी बन के रहा अतीक अहमद, लिहाजा मायावती को खुश करने के लिए मुलायम सिंह जैसे अपने शरण देने वाले व्यक्ति को उसने गच्चा दिया और मायावती को खुश करने के लिए उसने मनमोहन सिंह के पक्ष में, सरकार के पक्ष में वोट दिया। मायावती लेकिन खुश नहीं हुई। लेकिन इसमें अमर सिंह के कहने पे, कलाम साहब जो राष्ट्रपति थे उनके कहने पे मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी ने परमाणु जो न्यूक्लियर डील था उसके पक्ष में मतदान किया। हाँ, बाद में पहले यही तय हुआ था कि नहीं किया जाएगा। उस पूरे मसले में मायावती की नाराजगी गेस्ट हाउस कांड को लेकर थी। ठीक है, अमर सिंह वाली बात बिल्कुल ठीक है। डील में ये तब तो अतीक को यही कहा गया था कि आप सर पहले नाराजगी थी। यहां से ये जब मसला उठता है तो मायावती जब सरकार में आई है तब अतीक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। उसके कॉम्प्लेक्स गिराए गए, उसका घर गिराया गया। मायावती ने कायदे से कार्रवाई शुरू की है। उसी दौरान स्वेट्स कॉलेज वाली जो घटना हुई है, जब जाके एक लड़के का नंबर बढ़वाने के लिए उसने मारपीट की है, वहां तब कुछ किया, वहां पे करते कराते आखिरकार पहली बार अतीक जेल गए। वरना राजूपाल हत्याकांड में बचे, मदरसा बलात्कार कांड में बचे और न जाने कितनी हत्याएं उन्होंने की, 200 के आसपास मुकदमे, जिसमें 60-65 हत्याएं थी केवल। उन सब चीजों में बचा हुआ अतीक अहमद पहली बार सुवेट्स वाले मसले पर लंबा जेल चला गया। पूर्वांचल की एक जेल में थे, वहां पे एक कारोबारी को और एक रिश्तेदार को उन्होंने बुलाया और जब वहां उसकी पिटाई कर दी तब इनके खिलाफ फिर एक मुकदमा दर्ज हुआ और तब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार आ चुकी थी और लगातार एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, बुलडोजर चल रहे थे। यहां से मुख्तार को समझ में आ गया अगर यूपी की जेल में रहे तो दिक्कत हो जाएगी, लिहाजा वो पंजाब चले गए। और अतीक अहमद को समझ में आया कि यूपी रहे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने एप्लीकेशन कोर्ट में देके अपना जेल गुजरात ट्रांसफर करा लिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि माफियाओं ने उत्तर प्रदेश छोड़ा और दोनों ही माफिया इस दुनिया में नहीं है, ये फर्क तो है। तो योगी आदित्यनाथ ने इतना काम तो बिल्कुल ठीक किया। हाँ, कह सकता हूं कि मुलायम सिंह यादव ने उनके कुत्ते से हाथ मिलाया, लेकिन अखिलेश यादव ने वो एक मंच पर जब अतीक उनके करीब आके कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो अतीक को धक्का दिया उन्होंने। अखिलेश ने दिखाया कि वो एक नए किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब वो माफिया वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो ये फर्क है, वो है अतीक। तो अतीक का कद इसलिए बढ़ जाता है कि वो 4 बार का विधायक है, 1 बार का सांसद है और जरायम की दुनिया में उसका सिक्का बोलता था। जमीनों के लिए उसने मदरसा कांड कर डाला, छोटी छोटी बच्चियों के साथ उसके गैंग ने बलात्कार किया। एक औरत की जमीन के लिए उसके पति को जनरेटर से करंट लगा के मार डाला गया। एक आदमी जो अशोक नाम का था, अशोक साहू नाम था, या वो गाड़ी बैक नहीं कर रहा था, उस गाड़ी बैक करने के चक्कर में उसकी हत्या हो गई। और बाकी उनके गैंग के सारे लोग मार दिए गए। क्या नाम उसका, रंगबाज जो था चांद बाबा, वो मारे गए। कई सारी चीजों में अतीक अहमद का नाम आया, लेकिन अतीक का बाल, राजू पाल को तो 5 किलोमीटर दौड़ा के मारा भाई, लेकिन नो वन किल्ड राजू पाल, कोई नहीं है उसमें। सीबीआई की इंक्वायरी में अतीक अहमद निर्दोष है, उसमें निर्दोष है। और क्यों मारा गया था राजू पाल को? क्योंकि अतीक अहमद सांसद ही लड़ गए, विधानसभा सीट खाली हो गई जी।
अब उस विधानसभा सीट पे किसको लड़ना चाहते थे वो? अशरफ को। अशरफ की जगह मायावती ने राजू पाल को उतार दिया। अब राजू पाल कौन है? राजू पाल भी अतीक का गुर्गा था। मायावती ने राजू पाल को उतार दिया, गुर्गे को। ठीक वैसे ही, क्योंकि उसके भी एम्बिशन थे, राजू पाल के भी एम्बिशन थे। वो चाहता था कि अब ये हमको दे दे, लेकिन उन्होंने चुना किसको? अपने भाई को। तो राजू पाल को मायावती ने टिकट दे दिया, राजू पाल वहां से लड़ने लगे। ये ठीक वैसे ही है वीरेश भाई, कि जब चांद बाबा कारपोरेटर से टिकट मिला कांग्रेस से चांद बाबा को, तो अतीक अहमद ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। चांद बाबा ने अतीक से कहा कि तुम पर्चा मत भरो और तुम हमारे टीम में हो, हमको जिताओ। अतीक ने ठीक वैसे ही इनकार किया जैसे राजू पाल ने अतीक से इनकार कर दिया था कि हम सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। ऐसे अतीक ने कहा कि हम सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। तो जिस रात काउंटिंग चल रही थी, जब चांद बाबा हार गए, अतीक जीत गया, तब जाके चांद बाबा को उसी रात मारा है अतीक ने। ठीक वैसे ही जब अशरफ के नाम पर राजू पाल नहीं बैठे, तो यहां बैठ गई वो बात अतीक के। उस सीट को खाली करने के लिए उसने राजू पाल की हत्या की। सीबीआई का एकमात्र गवाह उमेश पाल था, लेकिन उमेश पाल 2 से 2.5 करोड़ में पलट गए। वही उमेश पाल जो राजू पाल का दोस्त था, राजू पाल हत्याकांड का गवाह था, वही उमेश पाल काम करने लगा अतीक अहमद के लिए, और अतीक अहमद के जमीनों का कारोबार देखने लगा, क्योंकि अतीक अहमद जेल में था। वो उमेश पाल प्लॉट, जो जमीनें जो बिक रही थी, उसका पैसा अतीक की फैमिली को नहीं दे रहा था। अतीक ने कई बार फोन करके उसको हड़काया इस बात के लिए कि पैसा दे दो। फिर वहां एक शादी थी, उमेश पाल ने कहा कि इस शादी में हम जाएंगे, भाभी को पैसा दे देंगे। तब तक उमेश पाल बीजेपी ज्वाइन कर चुका था, और जब बैठता है वहां जाके शादी में, तो उसकी पत्नी और बेटों से उसकी चिक होती है। और उमेश पाल अतीक के लिए न सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, बल्कि बोला कि अतीक गए। अब ये बात अतीक को खल गई, ये बात अतीक को खल गई। उसको लगा कि अतीक अहमद जैसे व्यक्ति को हर कोई टीप मार के निकलने लगा है, अब अतीक का ये वक्त आ गया है। तब उसका दिमाग, जो कहते नहीं, जब विपरीत वक्त होता है तो आदमी मौत की तरफ भागता है। तो उसने कहा इतने कायदे से दिन दहाड़े इतने बम चलाकर हत्या करो कि लोगों को लग जाए कि अतीक अतीक है। कई बिल्डर्स पैसा नहीं दे रहे थे उसका, लेकिन वो हत्या उसका काल बन गई। वो हत्या उसका काल बन गई। किसी को गौर नहीं है, लेकिन अतीक के मर्डर के 3 दिन पहले ईडी ने एक बड़ी रेड की थी। और अतीक और उसके बिल्डर दोस्त जितने थे, उनके यहाँ से सारी सामग्री लेकर ईडी चली गई थी। वो एक बड़ी वारदात थी कि आखिर ये अचानक छापा अतीक के खिलाफ क्यों होता है। ठीक है। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, अतीक की हत्या का प्लानिंग कसारी मसारी के पास भी होनी थी। कैसे? जब वो उमेश पाल मर्डर के वेपन बरामद कराने जा रहे थे, तो कसारी मसारी के पीछे ही एक जगह है, वहीं पे जा रहे थे, वहां पे वो हत्या होनी थी, पर आ नहीं पाए वहां पे वो लोग। तो वो अतीक ने दुस्साहस किया। वो अतीक ने गब्बर इस बैक वाले स्टाइल में, वो अतीक नहीं रहे। ना उनकी दहशत रही, ना उनका कोई खौफ रहा। और अतीक से मुसलमान भी मदरसा कांड के बाद नाराज था, क्योंकि मदरसा किसका होता है? मुसलमानों का। उस मदरसे में पढ़ता कौन था? लड़कियां। वो जमीन पर आ रहा था, जो अतीक ने योजना बनाई थी जमीन की, वो जमीन की डिजाइन बिगाड़ रहा था। तो मदरसे का पूरा कंपाउंड चाहिए था। कई बार उसने कहा कि दे दो दे दो दे दो, वो देने को तैयार नहीं थे। बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया, ठेले खोमचे वाले उसमें गिरफ्तार हो गए, अतीक बरी। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, लास्ट टेन्योर था मुलायम सिंह का। लास्ट टेन्योर मतलब शायद 6 महीने, साल भर बचा, 7-6 महीने। 3 कांड हुए थे मुलायम सिंह की सरकार जाते जाते। एक निठारी, एक मेरठ का कविता कांड, अगर आपको याद हो तो, और तीसरा मदरसा कांड। ये 3 कांड हुए थे। उस समय अमिताभ बच्चन का एक वो बहुत आता था एड, उत्तर प्रदेश में है दम, क्योंकि जुर्म यहाँ है कम। इसने जनता को और नाराज कर दिया। और मायावती ने एक रैली में बयान दे दिया कि मेरी सरकार आ गई तो मुलायम सिंह को जेल में भेज दूंगी। इस पर लोगों ने मुलायम सिंह को किनारे किया और मायावती को बतौर मुख्यमंत्री वापस लाने के लिए उसकी थंपिंग मेजॉरिटी से सरकार बनाई। वो नारा चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर।
इसलिए मुलायम की सरकार गई, इसलिए उसमें अतीक का भी बहुत बड़ा रोल था। गेस्ट हाउस कांड में तो अतीक अहमद का ही पूरा रोल था। तमाम सारे लोग, मतलब बात तो यही थी ना कि मायावती को तो मारते ही छोड़ा, बची जाती, तो उसमें अतीक भी आ गया था। इसीलिए मायावती हमेशा से अतीक से नाराज थी, कभी वो ना मतलब खुश नहीं रही उस चीज़ को लेकर, उससे हमेशा नाराज रही। ये है अतीक की कहानी, ये है कसारी मसारी, ये है कसारी मसारी बहुत बहुत किताब। धन्यवाद। थैंक यू।